दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जेपीएससी ने घोषित किया पीटी का संशोधित रिजल्ट। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने गुरुवार को 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के निष्पादन के बाद एग्जाम रिजल्ट जारी करने में आ रही सारी समस्याएं दूर हो गई थीं। संशोधित रिजल्ट में अनारक्षित श्रेणी से 1552, अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत 1002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत 994, पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के अंतर्गत 681 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस तरह आयोग ने कुल 4885 उम्मीदवार सफल घोषित किया है। बता दें कि ये सभी उम्मीदवार आगामी 11 से 13 मार्च के बीच होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। जुलाई में हो सकती है पारा शिक्षकों की प्रथम आकलन परीक्षा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित की जा सकती हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसको लेकर तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर का उपयोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतर 4 मौके दिए जाएंगे। खबर है, झारखंड में बंद पड़े कोल माइंस में अब सोलर प्लांट से बिजली पैदा करने की तैयारी। झारखंड में बंद पड़े 71 कोल माइंस का अब रोशनी फैलाने के लिए उपयोग किए जाने की तैयारी है। ये कोयला खदानें क्षेत्रों में रोशनी फैलाने का माध्यम बनेगी। कोयला मंत्रालय ने ऐसी खदानों में सौर ऊर्जा की इकाइयां लगाने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने पूरे देश में 293 बंद पड़ी खदानों को चिन्हित किया है जहां सोलर प्लांट की यूनिट लगाई जा सकती हैं। कोयला मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया ने सौर ऊर्जा की इकाइयों से 3000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि इस योजना पर 5,500 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च होने की संभावना है। बड़ी खबर है, नीति आयोग और फोन पे ने किया बड़ा ऐलान, जीत सकते हैं 5 लाख रुपए का इनाम। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे के साथ पहली बार फिनटेक हैकेथॉन के आयोजन का ऐलान किया है। बताया गया है कि इस हैकेथॉन के जरिए सरकार लोगों को फिनटेक इंडस्ट्री की अहमियत बताना चाहती है। फिनटेक हैकेथॉन में रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी रखी गई है। फाइनल एंट्री 25 फरवरी तक ले ली जाएगी। 21 फरवरी को एक लाइव इवेंट के जरिए हैकेथॉन को लेकर सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके नतीजों का ऐलान 28 फरवरी को होगा। इसमें टॉप 5 टीमों को इनाम दिया जाएगा। बताया गया है कि पहले स्थान पर आने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाली 2 टीमों को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तीसरे नंबर पर आने वाली 2 टीमों को 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पेश किए गए हैक के आधार पर जज इनामी राशि बढ़ाने या घटाने पर फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर देवघर से सामने आ रही है। यहाँ दबोचे गए 11 साइबर क्रिमिनल्स। दोस्तों, बड़ी खबर है, देवघर पुलिस ने 11 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी सारठ थाना इलाके के पिंडारी गांव से हुई है। जांच में पता चला है कि क्रिमिनल्स ने लोगों से ठगी करने के लिए मृतक लोगों के नाम पर सिम कार्ड ले रखा था। मोबाइल कॉल के जरिए ठगी के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है, लिहाजा पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए अपराधी नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके तहत ऐप डाउनलोड कराकर या लिंक भेजकर लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हासिल की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर सर्विस की जगह पर इन लोगों ने अपना नंबर रजिस्टर्ड करा रखा है। इन नंबरों पर कॉल करने वाले लोगों को यह बेहद आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। गोपनीय जानकारियां हासिल कर बस कुछ ही सेकंड में बैंक अकाउंट से सारे जमा पूंजी हजम कर जाते हैं। इस सप्ताह जारी हो सकता है सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित करने का छात्रों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम मीडिया खबरों के अनुसार इस सप्ताह के अंत में रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इस सप्ताह रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.results.nic.in और cbse.gov.in और cbse.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर पर भी सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम रिजल्ट 2021-22 रिजल्ट घोषित होने के बाद ही उपलब्ध होगा। छात्र डिजी लॉकर से सीबीएसई 10वीं 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा के बारे में उन्हें एक एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा। यह एसएमएस छात्रों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और यह उन्हें अपने स्मार्टफोन या उपकरणों पर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने की सलाह देगा। दोस्तों बड़ी खबर है, बच्चों को बिना हेलमेट बाइक पर बिठाया तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 पहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं। इसमें बताया गया कि 9 महीने से लेकर 4 साल की उम्र तक के बच्चों को 2 पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा। इसके अलावा वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इन नियमों को उल्लंघन किया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के बाद नियम लागू होंगे। नियमों के अनुसार दोपहिया सवारी के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली हार्नेस बेल्ट मजबूत लेकिन हल्के वजन वाली होनी चाहिए। बेल्ट वाटरप्रूफ, गद्देदार और 30 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होनी चाहिए। सरकार दे रही है मेडिकल स्टोर खोलने की मौका, होगी शानदार कमाई। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे आप खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इस योजना के तहत आप औषधि केंद्र या जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस योजना में आने वाला खर्च सरकार की ओर से दिया जाता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जहां एक और जनता के पास दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। यहाँ आपको दवाई साधारण मेडिकल स्टोर के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती है। अब तक देश भर में 5,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने जन औषधि केंद्र के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई है, जिसमें पहली कैटेगरी है जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर बेरोजगार फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर शुरू कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल और सोसाइटी सेल्फ ग्रुप आदि को रखा गया है। वहीं तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की ओर से नामित की गई एजेंसियों को रखा गया है। दोस्तों बड़ी खबर है, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में लागू रहेगा 50% आरक्षण। पारा शिक्षकों के 60 वर्ष की सेवा सुनिश्चित किए जाने और सेवा शर्त नियमावली लागू किए जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों का 50% आरक्षण पूर्व की तरह जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए भी पारा शिक्षकों को
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना और नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना होगा। दोस्तों बड़ी खबर है, 12वीं पास के लिए CISF में कांस्टेबल भर्ती। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए CISF ने जनवरी में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आवेदन करने के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। कक्षा 12वीं पास कर चुके युवाओं के लिए CISF में नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको भारत सरकार की नौकरी प्राप्त होगी, सैलरी भी बेहतरीन मिलेगी। CISF कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 1149 पद भरे जाएंगे। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 30 मिनट से अधिक काम किया तो मिलेगा ओवर टाइम। न्यू वेज कोड लागू करने को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल तक इस श्रम कानून को लागू किया जा सकता है। फिलहाल सरकार लागू करने से पहले इसके नियमों को और अधिक फाइन ट्यून करने में लगी है, ताकि लागू होने के बाद कोई परेशानी न आए। नौकरी पेशा लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने को देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है। इसके अलावा काम के घंटे, ओवर टाइम, ब्रेक टाइम जैसी चीज़ों को लेकर भी नए लेबर कोड में प्रावधान किए गए हैं। खबरों को माने तो ये सभी कोड एक साथ ही लागू किए जाएंगे। वेज कोड एक्ट के अनुसार किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकती।